बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में बदअमनी की खबरें एक बार फिर मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। 35 से ज़ायद अफराद को डाकुओं ने अगवा कर लिया है। ये वो लोग हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों से तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद हैं वो डाकुओं के पास कैद हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे। उसके अलावा कोई SSP चार्ज क्यों नहीं ले रहा, SSP शब्बीर सेठार ने चार्ज क्यों छोड़ा, और इसके अलावा 2 बार IG सिंध कश्मीर आए लेकिन मामला सुलझने की तरफ नहीं बढ़ रहे। कश्मीर के डाकू लोगों की नाजेबा वीडियोस बनाते हैं, तशद्दुद की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब रियासत एक्शन में आई तो उनका क्या हशर होगा, इस सारे मामले पर आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में एक बार फिर बदअमनी की लहर की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। ये नहीं कि कश्मीर इससे पहले कोई पुरअमन रहा है, अब सिर्फ ये है कि जो 35 अफराद हैं वो शहरों से अगवा हुए हैं। इससे पहले कश्मीर में सालों से अगवा बराए तावान की एक इंडस्ट्री के तौर पर काम जारी है। मुल्क के बेशतर शहरों से लोग अगवा होकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तावान की रकम उनके वर्सा देते हैं, लाखों रुपए तावान की रकम भरने के बाद दर्जनों की तादाद में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये धंधा सालों से जारी है। कोई एक आधा आदमी पुलिस को हाथ लग गया तो पुलिस बड़ी चैंपियन बनकर ये बता देती थी कि इसको फलां ने अगवा किया डाकू ने और हमने इसको बाजियाब करा लिया मुकाबले के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये धंधा है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं। पुलिस संजीदा नहीं हुई। पुलिस संजीदा क्यों नहीं बनी, वो तो खुद ही पुलिस के जो मुख्तलिफ वक्तों में वहाँ पर SSPs रहे, पुलिस के आला जो अफसरान हैं वो बता सकते हैं। लेकिन अब वो मामला निकल कर जब शहर मकामी सतह पर आया, मकामी लोग अगवा हो रहे हैं, तो एक तो मकामी लोगों को खौफ बढ़ा और अब ये मकामी सहाफ़ी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। जब चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं तो अब लग रहा है कि कश्मीर में बदअमनी है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगवा बराए तावान की जो इंडस्ट्री है ये सालों से जारी थी। पुलिस क्यों खामोश थी और अब तक पुलिस क्यों खामोश है? कौन से ऐसे ताकतवर हाथ हैं, कौन से लोग हैं जिन पे पुलिस हाथ नहीं डाल रही, या न डालने की वजह कोई पुलिस की अपनी है, उनका भी इस धंधे में कोई आधा हिस्सा कोई अगर है तो वो पुलिस ही बेहतर बता सकती है। लेकिन अब वो जो धंधा है वो बढ़कर शहरों की तरफ जब बढ़ा तो अब हमें भी लग रहा है कि कश्मीर में बदअमनी, हम इससे पहले भी ये कहते रहे हैं कि कश्मीर में अगवा बराए तावान की एक इंडस्ट्री सालों से काम कर रही है। बहरहाल अब इससे पहले सिंध हुकूमत ने, शायद सिंध हुकूमत को ये ख्याल आया क्योंकि नाजेबा वीडियोस बन रही हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, तशद्दुद की वीडियोस बन रही है, तो पुलिस की भी बदनामी हो रही है, सिंध हुकूमत की भी बदनामी हो रही है। तो इससे पहले सिंध हुकूमत ने फ्री हैंड देकर तनवीर तुनियों को घोटकी का SSP लगाया। उन्होंने वहाँ पर सुल्तू शर को, जो बड़े बदनाम डाकू थे, उनको मारा। उसके बाद फिर सिंध हुकूमत ने एक नई प्रैक्टिस शायद कोशिश की, उन्होंने इरफान समो साहब को वहाँ पर कश्मीर में लगाया। तो उन्होंने कोई डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं की, मकामी हल्के फुल्के चोरों को, कोई मोटरसाइकिल चोर, कोई बैटरी चोर को फुल फ्राई किया, दहशत बनवाने की कोशिश की। और फिर अजमल सावंत साहब की शहादत का वाक़या पेश आया और फिर एक बार सिंध हुकूमत ने, IG सिंध ने उनको शिकारपुर मुकर्रर किया और शब्बीर सेठार को SSP कश्मीर तैनात किया। शब्बीर सेठार आए, चार्ज ली तो डाकुओं ने एक बार फिर शहरों से लोगों को अगवा करना शुरू किया और मजबूरन शब्बीर सेठार साहब छुट्टी पे चले गए हैं। लेकिन हमारे ज़रिया ये बताते हैं कि शब्बीर सेठार का ताल्लुक शिकारपुर के खानपुर से, वहाँ उनके रिश्तेदारों के घर हैं। हमारे पास रिवायती तौर पे ये होता है जब पुलिस एक्शन लेती है तो फिर वो जो डाकू होते हैं, जो बासर लोग होते हैं, वो उनके रिश्तेदारों को टारगेट करते हैं। शायद शब्बीर सेठार साहब ने ये मुनासिब समझा कि अगर वो कार्रवाई करेंगे किसी बासर के खिलाफ तो नतीजे तौर पर उनके जो रिश्तेदार हैं वो डिस्टर्ब होंगे, तो इस वजह से शब्बीर सेठार साहब चले गए। आज ही 2 बार आए हैं। अब हैरान कुन बात यह है कि कौन से ऐसे ताकतवर हाथ हैं, कौन से ऐसे डाकू हैं, कौन से ऐसे बासर लोग हैं जो पुलिस ये बताने को तैयार नहीं। बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस को आके ये बताना चाहिए कि भाई फला 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 गैंग के लोग हैं, वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और पुलिस ये कब ऐसे करेगी या ये करेगी, लेकिन नहीं बता रहे, खामोश हैं। एक तो मैंने कहा ये वो लोग हैं जो 35 जो अगवा हुए, जो हो रहे हैं रिपोर्ट कच्चे में। हमारे ज़राए बताते हैं कि 100 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो सूबों के, मुख्तलिफ सूबों के लोग हैं, वो कश्मीर में आए हैं। कोई औरतों के चक्कर में आ गया, कोई सस्ता ट्रैक्टर लेने के चक्कर में, वो भी अब तक डाकुओं की कैद में, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे। उसके अलावा मैंने एक बात की
क्योंकि रियासत अगर जब एक्शन में आएगी तो डाकू अब ये जो वीडियोस बनाते हैं, लोगों की नाजेबा वीडियोस बना रहे हैं, तशद्दुद की वीडियोस बना रहे हैं, इससे आम लोगों में एक गुस्से की लहर पैदा हो रही है, आम शहरी में गुस्से की लहर पैदा हो रही है। और जब ये लहर बढ़ी, गुस्सा बढ़ा, तो तब रियासत मजबूर होगी। लोगों ने अगर रियासत को मजबूर किया कि उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, तो एक तो वो डाकू हैं, वो तो वैसे ही टारगेट पे आएंगे और उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो रियासत से मेरे ख्याल में वो ताकतवर नहीं है, तो उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन कच्चा में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बिरादरियों के झगड़ों की वजह से, मुख्तलिफ मजबूरियों की वजह से रहते हैं, उनके लिए भी मसाइल बढ़ेंगे। मसाइल ये बढ़ेंगे, डाकू को शायद ये बात समझ ना आए, लेकिन अगर ये बात बढ़ी, गुस्सा बढ़ा, लोगों का गुस्सा बढ़ा, रियासत मजबूर हुई, तो अगर डाकू ये चाहें तो शराफत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लाखों एकड़ इनके पास, किसी के हज़ारों एकड़ ज़मीन है, कश्मीर के कच्चे के अंदर अरबों रुपए की ज़मीन है जो मुख्तलिफ बिरादरियों के पास, मुख्तलिफ डाकुओं के पास है। अगर वो शराफत से ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें तो उनके बच्चे सुख से 3 वक्त की रोटी खा सकते हैं, वो सुख की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन शायद उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। अब तो उन्हें बड़ा चस्का लगा हुआ है वीडियोज़ बनाने का। और जब मैंने कहा था कि रियासत को, अगर रियासत एक्शन में आई तो एक तो वो अपने डाकू तो अपने सिरों से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो दरबदर होंगे। और तब रियासत ने अगर ये पूरी ज़मीन अपने कब्ज़े में ले ली, सरकार ने पूरी ज़मीन सारी अपने कब्ज़े में ले ली, तो फिर इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त, कल इंशाल्लाह किसी और मौजू पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।